हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि हम ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी, नॉट सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को वन बाय वन एक डिस्कस करेंगे। उस पर एक क्वेश्चंस लेके चलेंगे, तो टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, चलें कंटिन्यू करें और लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप अच्छे समझ में आ जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका एस क्राइटेरिया या रूल, बोलो एक ही बात है कॉन्ग्रुएंसी का। एस क्या होता है? अब ट्राइंगल, पहली बात तो ये ट्राइंगल के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टू ट्राइंगल्स, नेम दे दो आपके हिसाब से, जो भी नेम या आपकी क्वेश्चन में मिल जाएगा। ए बी सी और डी ई एफ, भाई मुझे तो ये पसंद आ रहा है, ए बी सी डी एफ। इसके अंदर क्या होगा, दोनों ट्राइंगल में से फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी का ए बी ये वाला इक्वल है डी ई के, ठीक है, करस्पॉन्डिंग। बी सी इक्वल है आपका ई एफ के, कोई जरूरी नहीं है बी सी ई एफ के हो, डी एफ के भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और फिर इन दोनों के इंक्लूडिंग एंगल्स, इन दोनों के बीच का एंगल जो इक्वल साइड्स है, इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होना है? बी। तो एंगल बी, इसके इंक्लूडिंग एंगल्स एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, ये नेसेसरी है। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जो रूल लगेगा, जो क्राइटेरियन लगेगा, सिमिलरिटी का रूल होगा, वो होगा, आप देखिए ध्यान से, साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, एस ए एस, यहां भी चेक कर सकते हो, एस ए एस। तो ये क्राइटेरिया हो गया बाय एस ए एस, कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी या क्राइटेरियन या रूल, जो भी आप लिखते हो। फिर उसके बाद जो बची हुई चीजों को है उन्हें हम बाइसेप्लिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ये तो था रूल। अब इस पे एक क्वेश्चन जो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस साइड में मैंने इसलिए लिखा है कि गिवन पार्ट यहाँ में राइट डाउन कर सके थे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पार्ट। कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, गिवन पहले लिखना जरूरी है। डायग्राम आपके सामने है, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम क्या बोला है? इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी मैंने गलत लिखा, ए सी बी डी होना चाहिए, नॉट ए बी सी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी लिखें। इन क्वाड्रिलेटर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ए बी बी, पी क्या अपने रूटीन में ना, ए बी, ए सी बी डी। ओके, ए सी बी डी क्या है गिवन? ए सी इक्वल है आपके, देखिए ए सी, ये इक्वल है किसके? ए डी के, ये इक्वल कर रखा है। ए सी इज इक्वल टू ए डी। आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट ए बी जो है, ए बी कहाँ है? ये रहा, ए बी बाइसेक्टर, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, पूरा एंगल इसको बाइसेक्ट करना मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन से दैट ए बी, इन्होंने बोला है ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, इट मीन्स हम बोल सकते हैं एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ठीक है, सी ए बी इज इक्वल टू डी ए बी। यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमें शो करना है, तो टू शो के अंदर आ जाते हैं। टू शो में ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। फिर दूसरा पॉइंट बोला, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो ठीक है, ये भी इक्वल हो जाएंगे, बी सी कहेंगे, बी सी और बी डी, जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तब। ठीक है, तो चलो हम प्रूफ करते हैं, इन प्रूफ। ठीक है, अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है मुझे, तो क्वेश्चन में इरेज कर देता हूं, सारी चीजें लिख ली है हम लोगों ने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको भी करना है एग्जाम में। प्रूफ के अंदर आपको ध्यान दीजिएगा, हम कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया को यूज करेंगे, रूल को यूज करेंगे। तो वी हैव टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं। पहला ट्राइंगल हमें नजर आ रहा है ए बी सी, ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल, और सेकंड ए बी डी, ये सेकंड ट्राइंगल दिख रहा है। तो इन्हीं दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट करते ही पहला पॉइंट यही कॉन्ग्रुएंट करने का, और दूसरा क्या बोला है? इसको बताना इनके बारे में, तो इक्वल हो जाएंगे। तो चलो जी, पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वाले की। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ओके, ए बी सी एंड ए बी डी। ठीक है, चलो जी, सबसे पहला पॉइंट ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी हो गया, क्लियर। फिर इन्होंने बोला है
कि ए बी बाइसेक्टर है, ए बी बाइसेक्टर है, तो हम बोले यहाँ इसके आगे इस तरफ चलते हैं, ए बी बाइसेक्टर मीन्स एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। वाई? अपने को गिवन है भाई, गिवन है। गिवन क्या है? ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, चलो जी, सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, किसमें? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी में कॉमन आ रहा है क्या? ए बी। देखिए ए बी सी ए बी डी, ए बी कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एंगल ए बी, सॉरी नॉट एंगल, साइड ए बी इज इक्वल टू ए बी या बी ए जो भी बोलो, वाई? कॉमन साइड। ओके, ये साइड कॉमन होगी, तो अब हो गया काम खत्म, ये यही वाली इक्वल हो गया ना ए सी के सी का। तो आप ध्यान से देखिए, अगर एक ट्राइंगल को देखो, इस वाले को भूल जाओ, तो इसको ध्यान दो, तो ये साइड होगी और ये फिर एंगल हो गया और ये साइड होगी। क्लियर है ना? तो दोनों साइड्स के बीच में एंगल आ गया। तो क्राइटेरिया क्या यूज करने वाले हैं? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या करेंगे? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, और हम क्राइटेरिया क्या लगाने वाले हैं? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी, जो भी आपकी इच्छा हो लिख लीजिए। आई होप क्लियर। चलो जी, अब ये क्लियर हो गया, तो अब बताना है मुझे वो किसके बारे में, बी सी और बी डी के बारे में क्या ख्याल है। तो देखिए बी सी और बी डी क्या कहेगा, तो हम बोलेंगे बी सी इज इक्वल टू बी डी होगा, और रीजन क्या लिखोगे? यू नो वेरी वेल, बिल्कुल, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, देखो अब नेम से पता, देखो BC और BD, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, BC BD, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे इसी तरीके से, इसलिए इसका नेम उसी अकॉर्डिंग लिया जाता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये रूल हमारा SAS रूल था, इसको हमने यूज करना सीखा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कुछ डाउट हो कमेंट्स कीजिए, और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इन्हें इन टॉपिक्स में जिन को प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, उन्हें जरूर भेजिए उन तक। यही मेरी आपसे सबसे बड़ी गुजारिश है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आई होप शेयर तो आप करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्राइटेरिया के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।